Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Torque Institute. I am Anu Gupta and I will be teaching the physics subject to you. अभी तक अगर हम बात करें तो हमने क्लास 9 का जो चैप्टर है मोशन वो हमने स्टार्ट किया था. वी हैव डन द 3 लेक्चर्स टिल नाउ. आज हम 4th लेक्चर की बात करेंगे. तो देखिए अभी तक जितना भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है मैं पूरा ही कंटेंट आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते हुए क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से हम हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं. तो बेसिकली वट एवर द थिंग यू आर प्रिपेयरिंग, चाहे आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो जैसे कि होमी बाबा के लिए, एनएससी जीएस के लिए, राइट. तो सभी के लिए आपका कंटेंट बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है. मैं साथ साथ में आपको वर्कशीट्स भी दे रही हूँ जैसा आपको पता है. तो प्लीज़ मेक श्योर यू विल डू दोज वर्कशीट्स. पहले वाले लेक्चर नंबर 3 में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस शीट दी है, वो ज़रूर आप अटेम्प्ट करिए. उसके आंसर्स एंड सॉल्यूशंस मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूँगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने कहा था कि अभी तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया, राइट, जो आपको पता है ना. तो अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, याद है आपको? यस. तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, क्या आप लोग करके आए हैं? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. बट एक बार ये जरूर देख लेते हैं आज लेक्चर नंबर 4 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, चलिए. तो लेक्चर 4 में क्या कंटेंट रहेगा, आज हम पढ़ेंगे मेजरली स्पीड के बारे में. ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड. ओके. तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्पीड क्या होता है, हम उसके टाइप्स की भी बात करेंगे और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी जिससे कि स्पीड का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एंडिंग में हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं. तो अगर जैसे मैंने आपको पढ़ाया साथ साथ आप पढ़ते रहिए, सारे नोट्स बनाइए और साथ में आपको करना क्या है, क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करने हैं. अब देखिए उनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नोट्स बनाना पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने वो भी काम आसान कर दिया है. जो भी यहाँ पर नोट्स रहेंगे उन सब का पीडीएफ आपको, प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो वहाँ से आप हर एक लेक्चर के नोट्स भी ले सकते हैं. ठीक है, ओके. तो मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में करना क्या है, आपको एक बार वर्कशीट देखना है, वो चेक करना है और दूसरा आपको नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे. चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन. तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, डू यू रिमेंबर? यस. क्या आपने ट्राई किया? क्या आंसर आया है आपका? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का. ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है और इसका सॉल्यूशन और आंसर अब हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, देखिए क्वेश्चन क्या था कि यू हैव अ क्यूब हियर. अब क्यूब है तो क्यूब की सारी डायमेंशंस कैसी होती हैं, सेम. तो मैंने आपको यहाँ डायमेंशन दिया था ए, कि सबका डायमेंशन क्या है, ए. नाउ इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज हियर, देन आफ्टर दैट आप कैसे गए, ऐसे, और फाइनली यहां पे. सो इफ दिस इज योर मोशन देन यू नीड टू टेल द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लाइक दिस. ये हमारा सवाल था. ठीक है, चलिए देखो कैसे कर सकते हैं इसको. तो देखो ये हमने बना दिया अपना क्यूब. ठीक है, यू अंडरस्टूड दिस. अब देखो कहां से कहां जाना है. ये है पॉइंट ए, यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गोज टू पॉइंट दिस. तो ये कितना आपने चला, ए. फिर यहां से कहां पहुंचे, यहां पे. फिर कहां पहुंचे, यहां पे, राइट. तो बेसिकली यहां तक का हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी. अब ध्यान से देखो बेटा, ए टू बी की अगर हम बात करें वो ये लाइन है, दैट समथिंग इज द डायगोनल. ओके. अच्छा एक बात ध्यान से देखना, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, ओके लेट्स
सपोज दैट दिस इज व्हाट, ये पॉइंट ए है, दैट्स बी, दैट्स सी, दैट्स डी। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, दिस वन, ठीक है ना, ये निकालना है आपको। तो अब ध्यान से देखो, क्या यहां पर मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है? देखो ध्यान से, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर तो मुझे डायमेंशन पता है, ये कितनी है, ए, ठीक है ना। अगर मुझे ये डायमेंशन भी पता चल जाए, ये तो मुझे पता ही है, ए परपेंडिकुलर इज ए, अगर मुझे ये भी पता चल जाए तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकती बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम मेथड? तो अब हमें यही करना है। अगर हम अब ये निकाल लें, मतलब एडी, तो देखो एडी कैसे निकाल सकते हैं? एडी के बारे में भी अगर आप सोचोगे तो यहां पर भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? चलिए, तो अब अगर हम यहां पर देखें, तो सबसे पहले हमने कहा, ध्यान से देखना, ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। अब ए से सी का डायमेंशन क्या है, ए, सी से डी का डायमेंशन क्या है, ए, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस वन इज ए। चलो बताओ, अब कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखिए, एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। तो एडी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, दिस वन विल बी ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल गिव यू 2a स्क्वायर। बट हमें एडी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट बोथ साइड, ऐसा। सो इफ यू विल डू लाइक दिस, तो एडी आपका कितना आ जाएगा, √2 इंटू ए, करेक्ट, √2 इंटू ए, यानी कि ये देखिए, ये हमारा निकल गया √2a, यानी कि इसमें ये हमारा निकल गया √2a एंड दिस वन इज ए। ओके, ये समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर, जहां पे मेरा परपेंडिकुलर कितना है, ए, और बेस कितना है, √2a। ओके, चलो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें एक ऐसा ट्राइंगल मिल रहा है, देखो, ए, दिस इज पॉइंट ए, बी, और देखिए बेटा, ये वाला, ये ट्राइंगल बन रहा था ना, मतलब ये पॉइंट क्या है, डी, दिस वन इज डी। अब हमने क्या निकाल लिया, हमने एडी निकाल लिया, ये देखो, एडी निकाल लिया √2a, और बीडी क्या है, ए। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी, सो अगेन वी विल यूज पाइथागोरस। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, दैट्स हाउ वी कैन राइट। चलिए एडी बताइए कितना है, एडी इज √2a का होल स्क्वायर, बीडी कितना है, a का स्क्वायर, सो दिस इज 2a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर। सो नाउ आई कैन से दैट ab का होल स्क्वायर इज दिस। बट हमें तो क्या निकालना था, हमें तो डिस्प्लेसमेंट ab निकालना है, तो हम लोग ले लेंगे अंडर रूट लाइक दिस। तो ये कितना हो जाएगा, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना, तो ab इक्वल्स टू √3, और ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये, सो वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट A to B is what, √3 into A. So this is the final answer. The displacement from point A to B will be √3a. You got the answer? बताइए कितने बच्चों का आंसर यही आया था, आपने जब प्रैक्टिस किया था? You got this answer? If yes, तो प्लीज कमेंट में बताइए, yes ma'am, we got the correct answer. वेरी गुड, वेरी नाइस। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन खुद से कर लिया है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बहुत अच्छा सवाल आपने खुद से कर लिया है, वेरी गुड। बाकी जिनका नहीं हुआ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ये निकालने के लिए, वी नीड टू सी दैट कि यहाँ पर भी एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे पाइथागोरस से ये साइड आ जाएगी, द
देन आफ्टर दैट अगेन आपको ये साइड निकालने के लिए यहाँ पे अगेन आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल पाइथागोरस अगेन लगाना है, ठीक है। तो अगर अब आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कई क्वेश्चंस कराए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, आज ये आपको ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कोई भी सवाल हो, चाहे वो आपके सीबीएसई से आए, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल में आए, आपका कोई सवाल नहीं अटकेगा, ठीक है ना, कोई भी सवाल इससे ऊपर नहीं आएगा। इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस कर लो, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। गॉट इट? ठीक है, ठीक है, चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, चले। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना आफ्टर दिस इज स्पीड। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पीड। अब हम बात करते हैं कि स्पीड क्या है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वट एवर whenever you hear this word speed, जब भी आपको ये स्पीड वर्ड सुनाई देता है या इस बारे में सोचते हो, what comes in your mind? आपके दिमाग में क्या चीज आती है या फिर क्या समझ में आता है आपको स्पीड से? देखो, मैं अगर अपना बताऊं, मुझे स्पीड से क्या होता है, जैसे कोई वर्ड एकदम से स्पीड बोलता है ना, मुझे ना एक कोई रेसिंग कार, एक बहुत रेसिंग कार, फास्ट रेसिंग कार एकदम भागती हुई सी लगती है, मतलब बहुत स्पीडली। तो मेरे दिमाग में तो स्पीड से एकदम से ऐसा आता है, कोई रेसिंग कार है जो भाग रही है इस तरह से, राइट। तो मेरे लिए स्पीड ऐसा है, ऐसे ही आप लोग के दिमाग में भी कुछ कुछ अलग चीजें आती होंगी। बेसिकली स्पीड एक तरह से है रफ्तार। रफ्तार समझते हैं इसको, मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक कार है, ठीक है, दिस इज कार ए, ठीक है, और सेम टाइम पे आई हैव द अदर कार, कार बी। अब हमने क्या किया, दोनों कार्स को हमने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बोला। लेट अस सपोज हमने कहा ये गाड़ी को ट्रैवल करके इसको 5 किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रैवल करना है और यहाँ पे पहुंचना है। दूसरी गाड़ी को भी सेम 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है और यहाँ पे पहुंचना है। तो हमने क्या देखा, जो कार ए है वो यहाँ पर कितनी देर में पहुंच गई, 5 मिनट में, ओके। वही कार बी ने यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, 7 मिनट। तो आपको कुछ समझ में आया इससे कि अच्छा, दोनों गाड़ियों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना था, डिस्टेंस इज सेम, लेकिन उनको आने में टाइम अलग अलग लग रहा है ना। इसको आप देख रहे हो 5 मिनट लग रहा है, इसको 7 मिनट्स लग रहा है। मतलब इससे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है क्या? इसका मतलब जो हमारी कार ए थी वो ज्यादा स्पीडली चल रही थी, उसकी स्पीड जो थी वो ज्यादा थी, तभी तो उसने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। यानी कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम हियर कि अगर कोई गाड़ी टाइम कम लेती है ना, ठीक है ना, डिस्टेंस सेम रखा हमने दोनों के लिए, डिस्टेंस अगर कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, तो टाइम कम था तो इसका मतलब हमने कंक्लूड किया स्पीड ज्यादा है ना, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है। और वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं कि मान लो अब हमने गाड़ियों को क्या बोला कि दोनों ही कार को हमने सेम टाइम दिया, ठीक है। मैंने इस वाली गाड़ी को भी बोला कि आपको 5 मिनट में लेंगे एंड देखते हैं आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। गाड़ी बी थी जो कार बी, उसको भी हमने क्या बोला कि इसको भी कितना टाइम दिया, 5 मिनट का टाइम दिया, और हमने कहा चलो देखते हैं कौन कितना आगे तक जाएगी, लेट्स सी दिस। तो हमने देखा जो कार ए है उसने 5 मिनट में कितना ट्रैवल किया, 6 किलोमीटर, और वहीं कार बी ने 5 मिनट में ट्रैवल किया 7 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अच्छा 5 मिनट में ये गाड़ी 7 किलोमीटर चलेगी, 5 मिनट में ये गाड़ी 6 किलोमीटर चलेगी, मतलब किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार बी ने। सेम टाइम में कार बी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसका मतलब जो गाड़ी ने सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसका मतलब वो गाड़ी ज्यादा तेजी से चल रही होगी, राइट। क्या हम कह सकते हैं वो गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी? यस, वेरी गुड। सो आई कैन से दैट कि अगर हम टाइम को कांस्टेंट ले लें, तो हमने क्या देखा कि जिस गाड़ी ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो देखो, कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे। देखो, इससे ध्यान से अगर हम सोचें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, हमें कंक्लूजन मिल रहा है स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है,
है ना, डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, और स्पीड जो है वो टाइम के कहीं ना कहीं इनवर्सली रिलेशन है, टाइम ज्यादा तो स्पीड कम होगी, इसका मतलब कुछ ऐसा निकल के आया ना अगर मैं यहां से बात करूं। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, या फिर मैं बोल सकती हूँ it is the like ratio of distance upon time. ओके, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, कि किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम स्पीड बुलाते हैं। करेक्ट, तो बेटा ये आप जरूर ध्यान रखना, दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब देखो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, u से, बट जनरली वी रिप्रेजेंट विद v, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, एंड टाइम विल बी t। यू गॉट इट? ओके, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा है d बाई टी, तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट, चलो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। अब देखो बेटा, डिस्टेंस की यूनिट बताइए मुझे क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। सो इसका मतलब एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इसको ना लिखने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, आप ना चाहे तो इसको लिख लो मीटर बाय सेकेंड, ऐसे लिख लो, या फिर लिख लो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी करेक्ट है, या फिर आप लिख लो ms-1, ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है, आप इन तीनों में से कुछ भी लिखोगे तो दैट इज करेक्ट। m अपॉन सेकेंड, अगर सेकेंड ऊपर जाएगा तो +1 किस में हो जाता है, -1 में हो जाता है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है तो -1 हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। या फिर आप ऐसा लिख लो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बच्चे किस तरह से लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ, जो कि गलत होता है लिखना। काफी बार मैंने देखा है बच्चे एग्जाम में कैसे लिखते हैं, m/s-1, नाउ दिस इज इनकरेक्ट। आपने क्या किया ना, आपने ये भी लगा दिया कि ये तो नीचे है, और फिर -1 भी लगा दिया, तो दिस इज इनकरेक्ट, है ना, ये गलत है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये गलत है। आप इन तीनों में से कोई भी लिखो, दैट वन इज करेक्ट ओनली। ओके, अब आप देखोगे कि मीटर पर सेकंड के अलावा भी और यूनिट्स होती हैं जो हम यूज करते हैं स्पीड में, और जो बहुत ही कॉमन है। क्या, देखो वन ऑफ द यूनिट इज किलोमीटर, ऊपर क्या होता है डिस्टेंस, तो अगर मैं किलोमीटर यूज करूं तो, और नीचे यूज करूं आर, तो किलोमीटर पर आर इज वेरी कॉमन यूनिट इन द स्पीड। ओके, अच्छा एक बात बताओ मुझे, स्पीड इज स्केलर और वेक्टर, पढ़ा था ना हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेरी गुड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड जब भी हम बात करते हैं तो वी टॉक लाइक दिस, द बॉडी इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, द कार इज मूविंग विद 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम ना कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते कि किस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, किस डायरेक्शन में बॉय जा रहा है, कुछ नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो स्पीड इज व्हाट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, सो आई कैन से दैट स्पीड इज स्केलर। अब स्केलर है तो कभी नेगेटिव नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, जब कोई बड़ी आपको यूनिट यूज करनी होती है तो हम किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं, राइट। ओके, नाउ टेल मी द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्पीड। बताइए बताइए, क्या आपने इसको कभी देखा है, देखा है, व्हीकल्स में देखा होगा, कार में देखा होगा, राइट। तो ये काम क्या करता है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ऑफ द कार, और इसे क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज स्पीडोमीटर। स्पीड को मेजर करता है तो हमने क्या किया, स्पीड ओ मीटर, है ना। जैसे कोई भी चीज होती है जो किसी चीज को मेजर करती है तो हम कैसे बोलते हैं, दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज एमीटर, मीटर मीटर, वेंचुरीमीटर, राइट, ओडोमीटर, सो दिस इज स्पीडोमीटर, द डिवाइस टू मेजर द स्पीड इज स्पीडोमीटर। यू गॉट दिस, समझ में आया। अभी तक हमने क्या बात करी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना, ऐसा। देन आफ्टर दैट हमने बोला SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, other unit is kilometer per hour, the device is speedometer, speed is scalar quantity। अच्छा एक चीज और पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, what is the CGS unit of speed, बताइए CGS यूनिट क्या होगी, सिखाया था ना मैंने आपको, CGS stands for what, बताओ, CGS stands for सेंटीमीटर
ग्राम सेकेंड, रिमेंबर। तो सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड होता है, आपको मीटर की जगह पे क्या यूज करना होगा, सेंटीमीटर। So this is centimeter per second. This is the CGS unit of speed. Correct? Okay. अब देखो क्वेश्चंस करने से पहले, एक चीज बहुत जरूरी है आपको सिखाना, वो मैं आपको जरूर सिखाना चाहूंगी, दैट इज व्हाट कन्वर्जन। काफी सारे बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो वो न्यूमेरिकल्स में ध्यान ही नहीं देते कि आपको जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है या सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है या मीटर पर सेकंड में दी है। सबसे पहले जरूरी है किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में आप ये पता लगाएं कि यूनिट किस में है। ठीक है, अगर कोई एसआई में है तो सब कुछ एसआई में लेना है, अगर कुछ सीजीएस में तो सीजीएस में लेना है। और बहुत बार आपको यूनिट किलोमीटर पर आवर में भी दी गई होगी। तो अब किलोमीटर पर आवर में है तो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड समटाइम्स, राइट, क्योंकि मैंने बोला जैसे एसआई में चाहिए होती है। तो अब सीखते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो समझो इसको। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एक काम करके बताओ मुझे, ये 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, बताइए जरा। मैंने आपसे जैसे ये पूछा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर है, क्या इसका मतलब 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर भी हो सकता है, लिख सकते हैं ऐसा, दिस इज सेम थिंग। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर। तो मुझे बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, बोलो कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, अच्छा आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। मुझे बताइए 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम डबल जीरो से डबल जीरो काट सकते हैं, अब क्या बचा 10/36, राइट। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से, 2 5 10, 2 18 36। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, ये हमारे पास इसको सॉल्व करके आ गया। आपने शायद कुछ बच्चे जानते भी होगा पहले से कि हमको ये बोला हुआ है कि जब भी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 कर दो। लेकिन वो इंटू 5/18 है क्या, एक्चुअली वो इस तरह से कन्वर्ट करके लिखा गया है कि 1 किलोमीटर की जगह 1000 डालिए, है ना, और 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड डालिए, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, राइट। तो नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू, है ना। जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर अपने को समझ में आ गया, अच्छा 1 किलोमीटर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कोई अगर हमसे क्या पूछेगा, कोई अगर हमसे पूछेगा कि 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी बात है कि 2 इंटू 5/18 कर देना है, 2 इंटू 5/18, करेक्ट। जो भी नंबर होगा उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए, अब यहीं से बात करते हैं बेटा। अब कई बार क्या होगा ना, आपसे बोलेंगे कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए। ओके, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 18/5, जो भी नंबर होगा उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया, ओके। तो मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है, मतलब जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई 5/18 कर देना। और मीटर पर सेकेंड को कैसे करेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर आप लिखोगे, मतलब जो भी नंबर दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, ठीक है, तो चलो लिख लो फिर, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आई हैव क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे फटाफट से आंसर बताइए क्या आएगा। 72 किलोमीटर पर आवर का आंसर मीटर पर सेकेंड में करिए, 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में क्या आंसर आएगा, करिए करिए। डन हो गया, क्या हम देख लें क्या आंसर होगा, चलिए देखते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड।
अब हमने क्या सीखा था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। यानी कि ये जो नंबर है ना, इसको हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो आप एक काम करिए, इस 72 को ना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट योर आंसर, है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, ये किससे कटेगा बताइए, 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से कट जाएगा, 5 4 का कितना हो गया 20। सो आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनों का आंसर यही आ रहा है, वेरी गुड, समझ में आया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है, रेडी, ओके चलिए। देन कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर करके दिखाइए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। डन, कैसे करेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो वी विल मल्टीप्लाई विद 18/5। यही सीखा था ना हमने, 15 इंटू 18/5। चलो ये किससे कट जाएगा, 3 से, 5 3 15, राइट। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 3 इंटू 18 कितना होता है, 3 इंटू 18 54। सो आंसर विल बी 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आ गया बेटा। ये कन्वर्जन बहुत छोटी सी बात है लेकिन आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। न्यूमेरिकल करने के लिए ये कन्वर्जन आने जरूरी है और ये बहुत ही आसान है। एक सिंपल सी बात हमको बस ध्यान में रखनी है, कौन सी, ये वाली, दैट्स इट, दैट्स इट। ये आपको बस ध्यान में रखना है, कोई भी नंबर आएगा तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दिस केस, और इसमें 18/5 से, राइट। समझ में आ रहा है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला था, एकदम इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन पहले निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर गिवन क्या क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एकदम, चलिए। ओके, सो सबसे पहले तो आपके पास एक सवाल मैंने दिया है, देखो क्या लिखा है, the speed of a moving object is determined to be 0.06 meter per second, that is in meter per second, and you have to convert into kilometer per hour। क्या ये हमने अभी सीखा है, yes। तो क्या आएगा इसमें, 0.06 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई। चलो बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा, फिर जल्दी बताइए, जल्दी 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 से क्या आंसर आएगा, करो कैलकुलेट, करो फटाफट, देखो कौन करेगा पहले आंसर, जल्दी बताओ। वेरी गुड, सी विल बी द करेक्ट वन, 0.216 किलोमीटर पर आएगा, पर आ रहेगा, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। द मोटर बोट ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है ना। चलो मान लो ये हमारी एक मोटर बोट है, ओके, ये हमारी ऐसे, ठीक है, मोटर बोट है। अब इसने क्या किया ना, इसने 90 किलोमीटर चला, ये है डिस्टेंस, 90 किलोमीटर कितनी देर में, 3 आवर्स में, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। फिर क्या बोला, है ना, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेंगे ना हम तो वैसा करते चलेंगे बस। अच्छा, मोटर बोट बी बोला उसने कि एक मोटर बोट बी ले लो। अब इसने कितना चला, इसने चला 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कितनी देर में, 4 आवर्स में चला, 4 आवर्स में चला। अब क्या पूछा, इन दोनों में से आखिर फास्टर कौन है, कौन जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, मतलब आई मीन किसकी स्पीड ज्यादा है ना, ऐसा पूछ रहे हैं। तो स्पीड पूछ रहे हैं, कौन सा फास्टर है ये पूछ रहे हैं, तो उसके लिए स्पीड निकालनी पड़ेगी, स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो स्पीड का फॉर्मूला ध्यान करना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, देखो अगर मैं इसके लिए लगाना चाहूँ तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, हमने तो ये सीखा हुआ है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है 90, टाइम कितना है 3, तो कितना हुआ 90/3, कितना आएगा 30। और देखो इसका बताओ, इसका भी सेम ऐसे कैलकुलेट करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका डिस्टेंस बताइए कितना है 80,
और टाइम कितना है 4, तो 4 टू ज़ा 80, तो इसका आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, इसका कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि दूसरा भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो देयर इज नो नीड टू डू द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट इनटू मीटर पर सेकेंड। बस अब क्या करेंगे, दोनों किलोमीटर पर आवर में अब आप कंपेयर कर लो। देखो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम करके हमारा इसका आंसर कितना आया 30, उसका आंसर कितना आया 20। कौन है फास्टर, ए की बी, ए की बी? यस, ए इज फास्टर, है ना, मोटर बोट ए फास्टर है, उसकी स्पीड ज्यादा आई है, उसकी 30 आई है, करेक्ट। बस स्पीड ऐसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, वट एवर द डिस्टेंस, टाइम से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। आसान नहीं है ना आसान? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A boy runs around a building covering a distance of 160 meter in 40 seconds. Find the speed. बहुत जल्दी से आंसर करिए, मैं चाहती हूँ फटाफट सेकंड्स में आंसर करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए हमें क्या क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ये क्या गिवन है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये क्या गिवन है, टाइम, और पूछा क्या है, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, 160 बाय 40। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। करेक्ट है कि नहीं? यस, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। चलिए उसी तरह से अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, है ना, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ट्रेन कहां से कहां जा रही है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, 400 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, कितनी देर में, 8 घंटे में, डिस्टेंस 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और बताइए बेटा टाइम कितना है, 8 आवर्स, 8 आवर्स। और क्या पूछा है, स्पीड, स्पीड बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए 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 फटाफट फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए बताइए क्या है करेक्ट आंसर, चेक कर ले क्या है, चेक कर ले। द करेक्ट आंसर इज सी, 13.8 मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट। क्या आपने आंसर 50 मार्क किया था, क्या आपने ऑप्शन ए मार्क किया था, वही गड़बड़ कर दी ना जो मैं जब से आपको बोल रही हूँ, वो गड़बड़ नहीं करनी है। क्या गड़बड़ करी आपने, अगर आपने ए आंसर को मार्क किया है दैट मीन्स आपने क्या किया, b इक्वल्स टू डी बाई टी, 400 बाई 8 एंड 8 5 40, तो आपने देखा 50 आ गया एंड मार्क कर दिया। पर आपने ये नहीं देखा होगा कि किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये मीटर पर सेकंड है। ये देख रहे हो आप, ये क्या देगा आपको, ये तो किलोमीटर पर आवर देगा ना। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चा गलती कर देते हैं बेटा, आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को आंसर छोड़ के चले जाएंगे कि आंसर 50 आया है, बट आप ये देखिए कि ऑप्शंस में मीटर पर सेकंड दिया गया है, मतलब आपको कन्वर्ट करना होगा। जब आपका, तो हियर यू अंडरस्टूड दिस कि हमारा आंसर कैसे आएगा, 50 इंटू 5/18 करके यू विल गेट दिस आंसर। ओके चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है ना, कि स्पीड की क्या क्या टाइप्स हो सकती है। मैंने आपको स्पीड अभी तक बताया डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मैंने आपको उसके क्वेश्चंस कराए, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखिए जो स्पीड होता है, स्पीड इज एक्चुअली ऑफ 4 टाइप्स, है ना। वन ऑफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म। सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। पहले आप नाम देख लीजिए फिर मैं आपको सारे समझा देती हूँ। द थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। क्या जानते हो आप फोर्थ स्पीड का नाम क्या है, डू यू नो दैट? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मैम दिस इज द फोर्थ स्पीड। बताइए क्या होती है फोर्थ, वेरी गुड, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। ये होती है 4 तरह की स्पीड। अब 1 बाय 1 समझते हैं सबका मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ फिर डिटेल में बात करेंगे, ओके। यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहले समझो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, एक जैसा। जैसे आपको ध्यान होगा स्कूल में क्या होती है हमारी यूनिफॉर्म, है ना, जो हमारे जो अटायर हम पहनते हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। पुलिस की भी क्या होती है, यूनिफॉर्म, है ना। आर्मी वालों की भी क्या होती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है कि सब एक जैसा पहनेंगे कपड़े, है ना, सबका ड्रेस एक जैसा है।
यही अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड बोल रही हूँ, इसका मतलब दैट इज कांस्टेंट, यानी कि स्पीड जो है वो थ्रू आउट कैसे रहने वाली है, सेम, वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर मैंने बोला कि एक गाड़ी को जब मैंने देखा तो वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, तो बाद में भी जब देखा तो 30 की स्पीड से चल रही है, बाद में भी देखा तो 30 की स्पीड से चल रही है, बाद में भी देखा तो 30 से चल रही है, जाए कहीं भी, डायरेक्शन कोई भी हो, कहीं भी जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं भी जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, वो नहीं बदलना चाहिए। वही नॉन यूनिफॉर्म में हम कह सकते हैं, जब हमने पहले गाड़ी को देखा तो वो 30 से जा रही थी, फिर हमने देखा तो हो सकता है 50 स्पीड थी, फिर हमने जब देखा तब स्पीड 90 थी। सो यू कैन सी दैट जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एवरी टाइम इट इज हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, तो दैट इज नॉट कांस्टेंट, एक जैसी नहीं है, बार बार बदल रही है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। गॉट इट? समझ में आया? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब चलिए एवरेज की बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। अब देखो, इसके लिए ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं आपको स्कूल में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आज मैंने क्या नोटिस किया कि ना आप ना बहुत जल्दी आ गए स्कूल में। तो मैंने आपसे पूछा, अरे बेटा आज तो आप बहुत जल्दी स्कूल में आ गए, आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला के आए थे? तो अब आप अपनी पूरी जर्नी मुझे थोड़ा ना बताओगे कि मैम मैं घर से निकला था तो तब मेरी गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, फिर मैंने देखा रोड खाली था तो मैंने उसको भगा के 80 कर लिया, उसके बाद बीच में पुलिस वाले आ गए तो डर की वजह से मैंने स्पीड कम करके 60 कर ली, फिर आगे स्पीड ब्रेकर की वजह से मैंने 40 कर ली, फिर रोड खाली था तो मैंने फिर भगा ली, राइट। तो आप मुझे पूरी स्टोरी नहीं सुनाओगे, व्हाट विल यू डू इन दैट केस? अगर मैं आपसे पूछती हूँ आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला के आए, आज तो बहुत जल्दी आ गए आप, तो आप मुझे ऑन एन एवरेज करके सोच के, अच्छा तब 20 थी तब 80 थी, मैम ऑन एन एवरेज 50 की स्पीड से मैं आया हूँ, आप ऐसा बताएंगे ना। सो दैट इज व्हाट, दैट इज समथिंग इज एवरेज, है ना। वट एवर यू हैव डन, वट एवर द स्पीड वॉज, आपने उसका क्या बताया, मुझे एवरेज बताया, तो इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, है ना, एक तरह से मीन बोथ बता दिया आपने। अगर मान लो अब इसी दौरान जब आपने ट्रैवल करके आप क्या कर रहे थे, स्कूल आ रहे थे, आपकी मम्मी का फोन आ गया आपको एग्जैक्ट 8:10 पे, है ना, 5 सेकंड पे, 8:10 5 सेकंड में मम्मी का फोन आ गया और मम्मी ने पूछा कि तू गाड़ी लेके गया आज, तेरे को पता है, पापा को पता चल गया है, तू बता पहले तो मुझे कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, राइट, है ना। मम्मी का फोन आया 8:10 पे, 5 सेकंड पे, उन्होंने पूछा कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो आपने गाड़ी में देखा और आपने बताया मम्मी मेरी स्पीड अभी फिलहाल 50 किलोमीटर पर आवर है। तो वो जो स्पीड आपने बताई वो उस मोमेंट की स्पीड है, थ्रू आउट जर्नी की स्पीड नहीं है, आपने देखते ही जो बताई, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, एट दैट मोमेंट जो स्पीड थी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो होती है इंस्टेंटेनियस। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करके बता रहे हो वो होती है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? फोर के फोर टाइप्स के स्पीड जो भी हमने बताया उनका डिफरेंस, इसमें स्पीड सेम रहेगी, बदलेगी नहीं, इसमें आपकी स्पीड बदलेगी। एवरेज में हम ओवरऑल सारा कैलकुलेट करके मीन करके एक तरह से बता देते हैं, और इंस्टेंटेनियस में किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड कितनी है उसके हिसाब से हम बताते हैं। अंडरस्टूड दिस? ओके, चलें आगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आपके स्कूल लेवल में अगर मैं बात करूं तो बहुत बार ऐसा पूछते हैं, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत बार आता है क्वेश्चन, या फिर आ जाता है डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो इधर, देखो क्या लिखा है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, हमको तो नहीं समझ में आया मैम ये क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपने वो स्टोरी सुनी है टॉर्टोइज वाली और रैबिट वाली, याद है? उन दोनों के बीच में क्या होती है, रेस होती है। तो बस वहीं से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमने टॉर्टोइज का जो मोशन था उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। देखो कैसे,
जब हमने टॉर्टोइस को देखा, ठीक है ना, तब टाइम कितना था, 0, डिस्टेंस भी उसने नहीं चला था, वो यहाँ पे था स्टार्टिंग में। अब मैंने जब टॉर्टोइस को 2 मिनट के बाद देखा, आफ्टर 2 मिनट्स, तो उसने कितना डिस्टेंस चल लिया, 3। ओके, अच्छा बाद में फिर से मैंने 2 मिनट बाद देखा, है ना, फिर से 2 मिनट बाद देखा, तो कितना डिस्टेंस चल लिया, 6 - 3, 3। ओके, आफ्टर 2 मिनट्स अगेन आई ऑब्जर्व, तो अब कितना डिस्टेंस चला, 9 - 6 = 3। अगेन 2 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल, अगेन 3, राइट। सो देखो, every time the distance traveled is 3 in 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक काम कर सकते हो आप, मुझे बता सकते हो टॉर्टोइस की स्पीड यहाँ पे कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, मैम ऐसा करते हैं ना, फिर स्पीड निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम कर लेते हैं, है ना। तो इस इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस चला, 3, और टाइम कितना लिया, 2, तो यानी कि 1.5 इज द स्पीड, है ना। अच्छा मैंने कहा एक बार नेक्स्ट वाले की बता सकते हो क्या, तो आपने कहा मैम 3/2 मतलब 1.5। नेक्स्ट की बताओ, 3/2 1.5, 3/2 1.5। इसका मतलब हर जगह स्पीड क्या आ रही है, 1.5। क्या स्पीड बदल रही है, नहीं ना, द स्पीड इज कांस्टेंट, द स्पीड इज यूनिफॉर्म, right? So this is the example of the uniform speed in which we can see that the tortoise is moving equal distances, equal distance है ना, 3 3 3 in equal interval of time, 2 2 2 2, equal distances in equal interval of time, then we have the uniform speed। You got this? समझ में आया कि हमने कैसे आपको बताया कि कैसे हमने इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लिए, और सभी के अगर हम स्पीड अलग अलग भी कैलकुलेट करें तो हमें हर बार सेम स्पीड ही मिल रही है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है, समझ में आया, गुड। चलिए अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा बनता है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा उतना ही उस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है। ओके, सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर द केस ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड वी विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। अभी के लिए मैं यही बोलूंगी आपको, ये ग्राफ ना आप थोड़ा सा लर्न कर लो, दिमाग में बिठा लो, लेकिन जब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगी तब आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी हाउ टू मेक द ग्राफ, मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ किया हमने वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए आप इतना याद रख लो, डन। ओके, आगे बढ़े, चलो कौन सी है नेक्स्ट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के बाद किसके बारे में बात करनी है हमें, अबाउट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, a body has a non-uniform speed if it travels unequal distances in equal interval of time, right, or unequal distances or equal distances in unequal interval of time। ये है डेफिनेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो टॉर्टोइज और रैबिट की स्टोरी में आपको पता होगा कि जो रैबिट है वो क्या करता है, वो बहुत तेजी से पहले तो भागता है, बाद में लेकिन हार भी जाता है। टॉर्टोइज का क्या था ना, टॉर्टोइज रुका नहीं था, वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था और इसलिए जीत गया था। तो पिछला वाला एग्जाम्पल हमने देखा जिसमें टॉर्टोइज धीरे धीरे आराम से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता हुआ जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, बट रैबिट ने क्या किया, फटाफट से भाग भाग के अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, ठीक है ना। वैसा ही कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कि बार बार स्पीड चेंज हो रही है। देखो कैसे, शुरू में हमने जब 2 मिनट का टाइम दिया, है ना, 0 से 2 मिनट्स, कितना इंटरवल है, 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स में कितना चला, 3 मीटर चला। आगे देखो, फिर अगले 2 मिनट्स में कितना चला, दिस इज 5 - 3, 5 - 3 2 मीटर। ओके, फिर देखो अगले 2 मिनट में कितना चला, यहाँ पे कितना है 14, 14 - 5 कितना हो गया आपका 9, तो आगे कितना चला 9 मीटर। तो देखो आप, हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंसेस उसने अलग अलग चले, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब आपको यहाँ पे स्पीड निकाल के भी देखनी है तो आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में कितनी आएगी 3/2, राइट, नेक्स्ट वाले केस में कितनी आएगी 2/2, नेक्स्ट वाले केस में कितनी आएगी 9/2। तो बताओ क्या स्पीड सेम आ रही है, नहीं आ रही ना, हर एक मोमेंट पे अलग अलग स्पीड आ रही है। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं कि अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ बनाना हो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, ये याद रखना है, पहले वाले केस में स्ट्रेट लाइन और इस वाले केस में ऐसा ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, चलें आगे। जैसा मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें लेना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। गॉट इट? एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन दिस, द स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और ये हम कह सकते हैं कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर जो डिवाइस है वो आपको जो स्पीड मेजर करके देता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताता है। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस बताता है। चल, अब इसके बाद आई हैव द क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है ना, पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे मेजरली दैट वाज अबाउट द स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, बट अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ एवरेज स्पीड वाले। ठीक है ना, कि एवरेज स्पीड के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे उन्हें डील करना है। चल स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. So how we can make this? बेटा एक तो आप ना हमेशा ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा होता है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जा रहा है, अकॉर्डिंगली गिवन लिखो या डायग्राम बनाओ ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा ना, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है ना, और हम बोलेंगे कि यार अच्छा ये 0 है और ये है 16 मीटर, मतलब हम कह सकते हैं यहां से यहां तक बॉडी ने चला 16 मीटर कितने टाइम में, 4 सेकंड में। ठीक है, 4 सेकंड में। फिर क्या बोला कि अदर 16 मीटर, ये जो 16 मीटर है ये चला 2 सेकंड में। ठीक है ना, ये टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। तो उसने क्या पूछा, एवरेज स्पीड। तो जो पूछा है एवरेज स्पीड, उसके लिए फिर हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। करेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा मुझे बताओ डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, चलो देखते हैं। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, पहले हमने 16 चला, फिर से हमने 16 चला, मतलब 16 प्लस 16। टोटल टाइम देखिए कितना हुआ, पहले 4 हुआ फिर 2 हुआ, 4 प्लस 2, तो 16 प्लस 16 विल बी 32 and 4 plus 2 will be 6. So 32 by 6 will be the answer. That means 5.33 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप उसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा ना, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? एवरेज स्पीड के क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बहुत आसान है, 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2, बस आपको ये करना है। एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में पूछे जाते हैं। ओके, चल आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ए टू बी। देखो कहाँ है ए, ये रहा ए और ये रहा बी। अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ए टू बी, ये डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में। एंड देन फ्रॉम बी टू ए, पहले ऐसे गया फिर वापस लौट के आया, जाते हुए उसे कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड, आते हुए उसने कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड, है ना, ऐसा कुछ गिवन है। एवरेज स्पीड बताना है कि क्या होगा, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। सबसे पहले तो आपको सोचना है, देखो एवरेज स्पीड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ VAV, कि आखिर टोटल डिस्टेंस हुआ कितना ट्रैवल, A से B कितना ट्रैवल किया, 200, B से A दोबारा भी तो गए ना, तो 200 जाने का 200 आने का, सो कैन आई से दिस इज 200 प्लस 200। अब टाइम सोचते हैं, यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड, बी से ए का कितना लगा, 30 सेकेंड, सो दिस इज 20 प्लस 30, तो 200 प्लस 200 विल बी 400, 20 प्लस 30 विल बी 50, तो ये कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखो आपको ये भी देखना था यूनिट्स के बारे में, तो यूनिट्स में हमने देखा ये मीटर में था, ये सेकेंड में था,
Options are also in meter per second, so no need to do the conversion. Got it? So that's how we can do this question. समझ में आया? ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए, ट्राई करिए इसको। चलो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ट्राई करिए, कैसे करना है इस क्वेश्चन को बताइए। सभी बच्चे स्क्रीन को पोज कर ले, पोज द स्क्रीन एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके डन। थोड़ा सा अलग है मैम, वैसे तो नहीं हो रहा है जिस तरह से आपने बताया था, वैसे ही होगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। चलो जो लिखा है उसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो 100 किलोमीटर, मान लो ये 100 किलोमीटर चला है, ठीक है ना, शुरू का 100 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कैसे चला, 200 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर, मान लो ये 100 किलोमीटर तक चल दिया। अब 200 किलोमीटर चला डिस्टेंस, ठीक है, ये कितनी स्पीड के साथ, 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा। ओके अब आपसे पूछा क्या है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे डू लाइक दिस प्लस दिस, मतलब 10 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली आपको कैसे करना है, ये ऐसे नहीं करना है आपको एवरेज स्पीड के लिए 10 प्लस 20 बाई 2, आपको यही यूज करना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस देखिए कितना है, ये कितना है 100, बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 200, एंड व्हाट अबाउट टाइम, क्या हमें टाइम गिवन है, टाइम तो गिवन नहीं है। ये वाला देखो, यहां से यहां तक मैं अगर पूछूं कितना टाइम लगा, तो मुझे तो टाइम गिवन नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको T1 लिख लिया, ठीक है। और ना ही ये यहां से लेके यहां तक का टाइम इंटरवल गिवन है, तो इसको क्या लिख लो, T2। तो व्हाट वी कैन से टोटल टाइम इज T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। बट क्वेश्चन कैसे करें, सोचो, अगर T1 की बात करें तो T क्या है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या मैं लिख सकती हूँ टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, लिख सकते हैं ऐसा। सो टाइम इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हुआ 100, स्पीड कितनी है 10, तो यानी कि T1 कितना आ गया 10 आवर्स। समझ में आया, ओके। उसी तरह से T2 लिखते हैं, चलो T2 भी क्या होगा, डिस्टेंस दैट इज 200 एंड स्पीड कितनी है 20, तो ये भी कितना आ गया 10 आवर्स। समझ में आया कैसे निकाला, टाइम का फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहां का निकाला टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड यहां का निकाला टाइम। अब वो टाइम हम यहां डालते हैं, देखिए 100 प्लस 200 विल बी 300, T1 कितना है 10, T2 कितना है 10, एंड दैट इज ऑल्सो इन आर ओनली, है ना, कन्वर्ट नहीं करना है। तो अब देखो कितना होगा 300 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर कितना आएगा 15, तो आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। देखिए 15 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से आप करेंगे, समझ में आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, जब हम करते थे डिस्टेंस भी गिवन था टाइम भी गिवन था, हम पुट कर देते थे। पर अगर मान लो टाइम ना गिवन होके डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, सो दैट्स हाउ वी कैन डू द क्वेश्चन, है ना। ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो, टाइम को डिस्टेंस बाय स्पीड करके कैलकुलेट करके यहाँ डाल सकते हैं। देख लो इसे ध्यान से, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ओके। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में जितना मैंने आपको अभी तक बताया है, उससे ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वहां तक क्वेश्चन आएंगे आपके, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने आप उस टाइप के प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर योर स्कूल एग्जाम। अब मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता रही हूँ, वो एडिशनल पॉइंट्स आपको काम आएंगे जब भी आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, या फिर आप 11th स्टैंडर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्या चीज़ है ये, बहुत ध्यान से देखिए। देखो समटाइम्स इन द क्वेश्चन व्हाट विल बी गिवन, कि एक बॉडी कैसे चल रही है, इट इज
traveling in such a way that out of the entire distance, ठीक है ना, मैं ना जब भी डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है ना, आई ऑलवेज टेक लाइक 2D, ठीक है ना, तो जब भी आप ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस को ऐसे बोलना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the complete distance has traveled with the speed of u, है ना, u मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, व्हाटएवर इट इज, है ना, उसने क्या बोला कि जो थ्रू आउट द जर्नी है उस पे से आधी जर्नी u स्पीड के साथ ट्रैवल करी गई है और आधी बची हुई जर्नी यानी कि आधा बचा हुआ डिस्टेंस v स्पीड के साथ ट्रैवल किया गया है, ठीक है ना, v स्पीड के साथ ट्रैवल किया गया है। तो बताइए what will be the average speed, what will be the average speed, और वो भी किस टर्म्स में, in terms of u and v, मतलब आपका आंसर किस में आना चाहिए, सिर्फ u और v की टर्म्स में आना चाहिए, कोई t के टर्म्स में, d के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 2d और dd लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ कितना बोलेंगे कि आउट ऑफ द एंटायर डिस्टेंस, half of the distance with u, half of the distance with v, then find the average speed, ऐसा पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सो ट्राई करें इसको, चल देखते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो बिल्कुल उन्हीं फॉर्मूलेस को फॉलो करते हुए हम अपने सवाल बनाएंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस बताना है, पूरा का पूरा, दैट इज 2D टोटल टाइम, बट इज इट गिवन इन क्वेश्चन, नो इट इज नॉट गिवन। तो हमको करना क्या पड़ेगा, फिर से हम यही बोलेंगे कि हमने ये जो पर्टिकुलर टाइम लेना है, ये इसको T1 ले लो। देखो टाइम हाफ हाफ नहीं है, ध्यान से सोचना, ध्यान से समझो, टाइम हाफ हाफ नहीं है, डिस्टेंस हाफ हाफ है, टाइम नहीं है, तो इसको आपने T1 लिखना, तो इसको T2 लिखोगे, ठीक है। तो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2, ओके। चलिए अब देखो, अब मैंने सिखाया था आपको T1 लिखना, टाइम कैसे लिखोगे, ये वाला जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है d, स्पीड कितनी है u, तो क्या लिखेंगे d बाय यू प्लस, अब यहां का लिखो T2 के लिए, T2 के लिए डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितनी है v, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यस। अब देखते हैं, चलो मैं आगे जाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो हम यहां तक आ गए, वी ए वी इक्वल्स टू 2D अपॉन d प्लस यू प्लस d बाय वी, ठीक है। चलो क्या अब मैं d यहां से ऐसे कॉमन लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से, कैन वी राइट लाइक दिस, ओके, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, d से d कैंसिल, ओके। चलो अब क्या बचा, 2 बाय 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, क्या लगता है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, वी शुड टेक द एलसीएम ऑफ u एंड v, u और v का एलसीएम कितना होता है uv, uv इज द एलसीएम। अब देखो यहाँ u है, यहाँ uv है, तो ऊपर क्या आएगा, कैसे करते हैं हम इसको, uv को u से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, v बचेगा ना, इसका मतलब ऊपर क्या आएगा v, और ऐसे यहाँ पे प्लस, देखो u ऐसा, नाउ वी कैन टेक uv हियर, है ना। तो देखिए ध्यान से, एवरेज स्पीड विल बी, इसको वहां ले जाओ, 2uv बाय u प्लस v, सो दिस इज द फॉर्मूला। मतलब आपको ना डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है कि कैसे हमने निकाला, ठीक है ना, वैसे तो हमने कैसे निकाला, जो आपको प्रीवियस मैंने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी मेथड से कराया, बट फिर भी मैं आपको वही बोल रही हूँ, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है, अगर पूरे डिस्टेंस में से आधा डिस्टेंस u स्पीड के से है, बचा हुआ आधा डिस्टेंस v स्पीड के साथ है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, हम बोलेंगे हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ एक फॉर्मूला पता है 2uv बाई यू प्लस वी, उसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर, सही है ना। इसको हम अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं समझा दूं एक बार फिर से, ये हमारा पूरा डिस्टेंस था 2d, उसमें से आधा डिस्टेंस u स्पीड के साथ, बचा हुआ आधा डिस्टेंस v स्पीड के साथ ट्रैवल किया है, एवरेज स्पीड पूछा है, टोटल डिस्टेंस इज 2d, टोटल टाइम t1 प्लस t2, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब d बाई यू, d बाय v ऐसा। फिर हमने क्या किया, d को कॉमन लिया, यहां से कट किया,
यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ यूवी लाइक दिस, यूवी को ऊपर लेके जाओ तो कुछ ऐसा आ जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू टेक व्हेन यू हैव द हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल. ठीक है, ओके. चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका कि जब हमें दिया गया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जैसे मान लो ये 2t है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर 2t. ठीक है, इस 2t में से हाफ टाइम, अब ध्यान से सुनना, डिस्टेंस नहीं है अब, टाइम है. हाफ ऑफ द टाइम u स्पीड के साथ ट्रैवल किया गया एंड रिमेनिंग हाफ टाइम v स्पीड के साथ ट्रैवल किया गया. गॉट इट? इंपॉर्टेंट चीज है, पहले वाले में हाफ ऑफ टाइम नहीं हाफ ऑफ डिस्टेंस था, इस वाले में हाफ ऑफ टाइम है. तो देखते हैं कि कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे. तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, बट हमको तो टोटल डिस्टेंस में कुछ गिवन ही नहीं है, डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है. अरे नहीं गिवन है तो क्या हो गया, हम लोग एक काम करते हैं ना, इस वाले पोर्शन को d1 मान लेते हैं, है ना, और इस वाले को d2 मान लो. नहीं गिवन है तो क्या, है ना, समझे. तो अब हम क्या लिखेंगे, v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बताइए d1 प्लस d2, और टोटल टाइम वहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है 2t. ठीक है, ओके. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. यहाँ का स्पीड कितना है u, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए. यहाँ का डिस्टेंस बताइए कितना हुआ, स्पीड दैट इज v इनटू टाइम t. कैसे निकल जाएगा, चलो d1 डाल देते हैं ut प्लस d2 डालो vt अपॉन 2t. ओके, आफ्टर दिस कैन वी टेक t कॉमन, ऐसा अपॉन 2t, t से t कैंसिल. सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फॉर दिस केस क्या हो गया, u प्लस v बाय 2. समझ में आ गया. इफ यू हैव द हाफ ऑफ द टाइम ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, हाफ ऑफ द टाइम, तो फॉर्मूला u प्लस v बाय 2 लगेगा, और अगर हाफ ऑफ द डिस्टेंस है तो 2uv बाय u प्लस v. गॉट इट? चलें करें आगे. चलिए अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है. देखते हैं कि कैसे इसका सवाल बनेगा. ठीक है, चलिए. अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. देखिए ध्यान से, हमने कहा ए से बी हम गए हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, और बी से ए आए हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. एवरेज स्पीड पूछा है. ये वाला कौन सा केस है मैम, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या. देखो ध्यान से, इसने बोला ए से बी डिस्टेंस 30 के साथ, बी से ए डिस्टेंस 20 के साथ. तो क्या हम यहाँ ये नहीं बोल सकते ए से बी डिस्टेंस इज डी, बी से बी कितना होगा डी. तो ये कैसा हुआ, मतलब हम कह रहे हैं कि एक डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस, 2D डिस्टेंस चला है ना पूरा, दिस डी प्लस डी, 2D डिस्टेंस चला है, जिसमें से आधा डिस्टेंस डी कितने से चला 30 से, बचा हुआ आधा कितने से चला 20 से. तो कौन सा केस हुआ, फर्स्ट केस है ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाला. यानी कि इसमें फॉर्मूला लग गया 2uv बाय u प्लस v. u कितना गिवन है, u इज द स्पीड गिवन फॉर दिस दैट इज 30, v इज द स्पीड गिवन फॉर दिस दैट इज 20. तो ये आप इस तरह से इसमें डाल देंगे, है ना. तो ये बताओ कितना होता है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12. तो 1200 दिस इज डिवाइडेड बाय 50, तो 120 बाय 5 मतलब 24 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर. समझ में आया. तो इस तरह से क्वेश्चन जो आया है, मतलब उसने बोला है हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल विद दिस एंड रिमेनिंग हाफ विद दिस. समझ में आ रहा है, इंटरेस्टेड है ना क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, है ना. क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, हो सकता है वो आपसे ऐसा बोल दे, हो सकता है ऐसा बोल दे कि ठीक है यार, हाफ ऑफ द डिस्टेंस चला है उसने 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और रिमेनिंग हाफ चला है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, ऐसा. ठीक है ना, उसने क्या बोला, डिस्टेंस दे दिया आपको. ऐसे भी दे सकते हैं हाफ ऑफ डिस्टेंस, या फिर कैसे दे सकते हैं कि आपने ऐसे चला 10 के साथ
और लौट के आया फिर 20 के साथ, तो ये दोनों केसेस सेम ही है। कौन से वाले? 2uv बाई यू प्लस वी वाला, ठीक है ना, 2uv बाई यू प्लस वी। समझ में आ रहा है? ओके ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कैसे किया हमने क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ऐड करवा देती हूँ। अब इससे ऊपर तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता ही नहीं है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, ठीक है ना, एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रही हूँ, वो जरूर आप लिख लेना इंपॉर्टेंट डाल के, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऐसा हुआ, जैसे मैंने बोला था अभी तो, कि आपका हाफ डिस्टेंस है ना, 2D में से आधा आधा डिस्टेंस, लेकिन अगर मान लो डिस्टेंस कैसे दे दिया, 3D। 3D मतलब ऐसे बोला कि पूरे डिस्टेंस का 1/3, 1/3, तो इससे अच्छा है कि इसको तो पूरे को 3D ले लो, ताकि हम इसको बांट सकें डी, डी और डी में। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि अगर ये डिस्टेंस u स्पीड से चल रहा है, ये डिस्टेंस अगर v स्पीड से आपने चला, ये डिस्टेंस w स्पीड से आपने चला, व्हाट, u v आर w आर द स्पीड्स, अगर आपने इतनी इतनी स्पीड से चला है, तो यू नीड टू टेल द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो अब इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन एंड ऑल। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको क्या याद रखना है, जैसे आपने उसमें याद रखा था ऐसे आपको इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, 3uv अपॉन uv प्लस vw प्लस w इंटू यू। ठीक है, अगर आपका ये सवाल आ जाता है, पहले वाले केस में क्या था, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन इसमें क्या है, 1/3 1/3 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल की बात की जाए, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ओके, गॉट इट? चलें आगे। ओके, नाउ आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू, है ना, बहुत अच्छे सवाल हैं, 2 क्वेश्चंस हम करेंगे हॉट्स में, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, उसके बाद जो आज आपको प्रैक्टिस मैंने करा दी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई गिव यू द प्रैक्टिस शीट। वो प्रैक्टिस शीट जरूर आप ट्राई करना, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस लगा के देखना, ठीक है ना, उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा, जो आज समझ में आया वो आप कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, चलो करके देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा, प्लीज वीडियो को देखना एंड तक। लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए और दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना, तो बने रहना, ठीक है, और देखते रहना। देखो, इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, एक काम करते हैं ना, ये पूरा डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये कितना, d, ठीक है, ये ले लिया हमने पूरा डिस्टेंस d। अब वो क्या कह रहे हैं, इस पूरे डिस्टेंस में से, इस पूरे डिस्टेंस में से 2/5d डिस्टेंस, कितना, 2/5d डिस्टेंस कितनी स्पीड से चला, v1 से, और बचा हुआ डिस्टेंस कितना, 3/5d, ठीक है ना, मान लो ये डिस्टेंस है 3/5d, ये है 2/5d, ये चला v2 स्पीड के साथ, v2 स्पीड के साथ। तो पूछ क्या रहे हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, क्या मैं यहाँ पे 2uv बाई यू प्लस वी लगा सकती हूँ? बोलो, कितने बच्चे बोल रहे हैं यस लगा सकते हैं, बोलो। नहीं, यहां नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब हाफ ऑफ डिस्टेंस की बात की जाए, पर यहाँ हाफ ऑफ डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे 2/5d एंड 3/5d डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अपना एवरेज स्पीड का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज d, ठीक है ना, d। टोटल टाइम टेकन, टाइम गिवन नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा t1 प्लस t2, मतलब ये वाला जो इंटरवल है ये है t1, ठीक है, और ये कितना है t2, ये गिवन नहीं है और अलग अलग होंगे, तो अब मेरे को t1 लिखना पड़ेगा। तो t1 कैसे लिखेंगे, t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ऐसा लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आगे इसको देखो, इसको क्या लिखोगे, डिस्टेंस कितना है 3/5d अपॉन स्पीड, स्पीड कितना हो गया v2, बोलो ऐसे लिखेंगे। चलो इनको पुट करते हैं, तो दिस इज 2/5d v1
प्लस 3/5 d v2। क्या हमारे पास ये आया था अभी? यस, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब बताओ मुझे क्या लग रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि हमें d को कॉमन ले लेना चाहिए। नीचे से आप d को कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2/5v1 plus 3/5v2। Now we can say that d will cancel out. Okay, अब देखो, अब क्या बचा? 1 अपॉन, ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ एलसीएम ले लें? देखो नीचे एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा? 5v1 एंड 5v2 का एलसीएम। 5v1 एंड 5v2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5v1 इंटू v2। ठीक है, अच्छा अब देखो 5v1 तो यहाँ ऑलरेडी है, मतलब ऊपर क्या लगाना चाहिए? मैं v2 लगाना चाहिए क्योंकि v2 नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गया 2v2 प्लस, अब यहाँ देखो 5v2 ऑलरेडी है, क्या नहीं है ऊपर? v1 नहीं है, तो मतलब v1 ऊपर लगाना पड़ेगा 3v1। ऐसा, अब हम क्या करेंगे? ये जो हमें दिख रहा है 5v1 v2 दैट शुड बी हियर, इसको ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1। नाउ दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कैसे किया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब मैं आपको हर सवाल देख रहे हो आप ध्यान से कैसे कर रहे हैं हम, बस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एक फॉर्मूला है उसी को ही यूज कर करके हम अपने आंसर्स निकाल पा रहे हैं। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट? ओके, चल क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूं? तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, ठीक है? मैं नहीं करा रही, आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है। मैंने जो कंसेप्ट सिखाया है वो लगा के आपको आंसर्स बताना है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर भी बताऊंगी और सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं एक काम करती हूँ, आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, फिर आप ट्राई करना इसको, ठीक है? चलो देखो, A particle travels half of the distance of a straight journey with a speed of 6 meter per second। देखो जैसे मान लो ये पूरी जर्नी है, मान लो ये पूरी जर्नी है 2D। अब उसने क्या बोला, इसमें से आधी जर्नी यानी कि D, ठीक है ना, D ट्रैवल किया उसने 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, आधा डिस्टेंस। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? वो इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम। देखो ध्यान से, अब इसमें से, इस जर्नी में से आधा टाइम है ना, अगर मान लो पूरा टाइम कितना है 2t, यानी कि आधा टाइम t, आधा टाइम t, डिस्टेंस आधा आधा नहीं है, टाइम आधा आधा है। तो आधा टाइम ये जो है ये ट्रैवल किया 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, और ये वाला ट्रैवल किया 4 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, पूरा डिस्टेंस है 2d, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 के साथ, बचे हुए हाफ डिस्टेंस में से आधा टाइम, डिस्टेंस नहीं आधा टाइम 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, और बचा हुआ आधा टाइम 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। सो इन दैट केस यू हैव टू टेल द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। इसका एवरेज स्पीड क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन आगे समझ में? वेरी गुड। अब आपको तसल्ली से बैठ के क्या करना है, जो मैंने आज कंटेंट पढ़ाया है उसको सबको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूलाज को याद करके अप्लाई करना है, और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन लेके मत बैठ जाना करने के लिए, पहले जो पढ़ाया है उसको जरूर रिवाइज करें, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, देन कम फॉर दैट क्वेश्चन एंड ट्राई दिस। Okay, in the next video you will get the detailed solution of this question. Okay, so students I hope आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम वी वांट दिस एंड ऑल, तो आप अपने सजेशंस प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि आपको फ्यूचर में किस टाइप की और वीडियोस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, आप सभी बच्चों को ये जो इसके नोट्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस लेक्चर्स भी अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मेक श्योर आप जो भी लेक्चर देखें उससे पहले के लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग ही हो, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो सभी बच्चे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करते रहना एंड खुश रहना। थैंक यू।